हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। हम फॉर लूप पढ़ चुके थे और जिनका छूट गया है पिछला टॉपिक उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज डले हुए हैं। अब चूँकि हम लूप ख़त्म कर चुके थे और जंप स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो जंप स्टेटमेंट में पहला टॉपिक था गो टू स्टेटमेंट। देखिए, गो टू क्या होता है ना, जैसे जंप स्टेटमेंट का एक पार्ट है। जब आप पहले पुराना वाला मोबाइल यूज़ करते थे उसमें कीपैड मोबाइल में गो टू ऑप्शन लिखा होता था। गो टू ऑप्शन पर क्लिक करते थे, खूब सारे आइकन्स ओपन होते थे। उन आइकन में जिस पे आप क्लिक करते थे वहाँ मूव कर जाते थे। इसका क्या मतलब हुआ कि गो टू में आपको खूब सारे लेवल्स मिले और उन लेवल में से जिस लेवल पे आप क्लिक किया वहाँ पे मूव कर गया और उसके टास्क को एग्जीक्यूट किया। ठीक, सेम चीज़ यहाँ लिखा है और बाकी को क्या किए, स्किप कर दिए। तो लिखा है कि द गो टू स्टेटमेंट इज नोन एज जंप स्टेटमेंट इन सी। गो टू स्टेटमेंट को जंप सी में कैसे जानते हैं, जंप स्टेटमेंट की तरह। एज द नेम सजेस्ट, गो टू इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू प्री डिफाइंड लेवल। नाम से क्या पता चल रहा है कि जो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल है वो किसी एक प्री डिफाइंड लेवल पे मूव कर जाता है या ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। गो टू स्टेटमेंट का क्यों यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए किसी स्टेटमेंट के कुछ पार्ट को रिपीट करने के लिए, यानी रिपीटली एग्जीक्यूट करने के लिए। देखिए, ये इसका है सिंटैक्स और ये है हमारा फ्लो चार्ट। सिंटैक्स में क्या लिखा, लेबल, यहाँ एक लेवल डिफाइन करेंगे, इसके अंदर जो आपको कोड डिफाइन करना चाहे वो कोड डिफाइन कर दीजिए और उसके बाद गो टू लेवल, पहले लेवल बताना पड़ेगा और उसका जब हम लेवल का नाम लिखेंगे गो टू कीवर्ड के साथ तो वो उस लेवल पे मूव कर जाएगा। सिंपल देखिए, ऐसे लेवल 1 में कुछ स्टेटमेंट डिफाइंड हुआ, लेवल 2 में स्टेटमेंट, लेवल 3 में स्टेटमेंट। अब कंडीशन दिया है, अगर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करने के बाद एक कंडीशन दिया हुआ है गो टू लेवल 3, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट कहाँ मूव करा देगा, स्टेटमेंट 3 पे। प्रोग्राम से समझेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है ना, देखिए, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए लिखा है हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट, नहीं दिखा, एक मिनट रुकिए, हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। यहाँ तक मेन तक की कहानी सेम है, मेन क्या यहाँ तक की कहानी सेम है। एक 3 वेरिएबल लिए हैं, एक है n, एक i और एक t। i की इनिशियल वैल्यू है 1। हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल प्रिंट करा रहे हैं। तो हम यूज़र से बोले कि एक नंबर एंटर कराइए। यूज़र को मैसेज मिला आउटपुट स्क्रीन पे एंटर अ नंबर। वो एक नंबर एंटर किया, स्कैनफ से कीबोर्ड से नंबर रीड कर लिया। सपोज कि हम वो नंबर दिए, n की वैल्यू दे दिए 2। अब क्या है कि जो टेबल है, टेबल, अब यहाँ एक लेबल डिफाइन है, ये टेबल नाम का दिख रहा है ना, ये एक लेबल है। कैसे पता चला, जब भी लेबल डिफाइन करेंगे उसके आगे क्या लगा होगा, एक कोलन लगा होगा। ठीक है, आगे लिखे उस लेबल के अंदर कोड क्या है, t इक्वल्स टू n इंटू आई, यानी कि जो हम ये n दिए हैं और ये जो i की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करो। प्रिंट एफ %d इंटू %d इक्वल्स टू %d। अब ये कैसा प्रिंट करके आएगा, देखिए इस %d के लिए हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं, n की, और इस %d किस वैल्यू के लिए क्या ले रहे हैं, i, और ये जो वाला d है वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इस t के लिए, यानी कि ऐसा कुछ प्रिंट होके आएगा। अब चूंकि n की वैल्यू क्या है 2, i की वैल्यू 1, तो प्रिंट होके क्या आएगा 2। ठीक, अब फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, i प्लस प्लस, i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। फिर कंडीशन चेक करिए, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब i की वैल्यू, अगर i प्लस प्लस की, i की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी 1, अब हम i की वैल्यू थी 1, अब i प्लस प्लस करें तो क्या होगा, i में की वैल्यू में +1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 2। कंडीशन क्या चेक करना है कि 2 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कहाँ मूव करने को बोल रहा है, गो टू टेबल, यानी फिर से यहीं पे मूव कर गया। देखिए ये सारे पार्ट पे नहीं आया या नीचे नहीं गया, क्या फिर से इस लेवल पे मूव कर गया, गो टू लेवल। अब गो टू लेवल में जाएंगे, फिर क्या किया, t इक्वल्स टू n इंटू आई, अब i की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई किया 4 आया, इसी को प्रिंट कर देगा। फिर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 1 3। ठीक, अब इसी तरह फिर कंडीशन चेक किया कि 2 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या ट्रू है, अगर हाँ तो क्या करना है, गो टू लेवल, गो टू टेबल, यानी फिर से यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब 2 × 10 हो जाएगा, 20 आ गया है ना, i की वैल्यू
स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 यानी 10 के बराबर है तो प्रिंट करेगा। अब फिर आई की वैल्यू फिर से क्या करेगा, फिर गो टू टेबल जाएगा, गो टू टेबल गया, फिर ये टास्क प्रिंट करेगा, सॉरी हाँ ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ये आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू कितनी है, 11 हो गई। 11 होने के बाद यहाँ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फेल हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा क्या करेगा, लूप एग्जिट कर जाएगा, मतलब ये गो टू जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक, गो टू जब एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये इफ कंडीशन यहाँ से ओपन होना चाहिए था, ये कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी इफ ब्लॉक जो वो फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंपाइलर गेट ch के पास मूव करेगा और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए गो टू में ना हम एक पर्टिकुलर लेवल पे मूव कर रहे थे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि जो हमारा लूप होता है उसके एग्जीक्यूशन को अनकंडीशनली ब्रेक कर देता है, यानी कि एग्जीक्यूशन को रोक देता है। देखा है कि व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज अनकाउंटर, जब कोई ब्रेक की स्टेटमेंट किसी लूप के अंदर इनकाउंटर होता है यानी प्राप्त होता है, तो द लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड। लूप क्या होता है, तत्काल रूप से टर्मिनेट हो जाता है। जैसे हम लूप में क्या पढ़ते थे, तब तक एग्जीक्यूट करता है लूप जब तक कि कंडीशन ट्रू हो, है ना। तो कंडीशन अगर ट्रू भी है तो भी अगर ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा लूप में तो हमारा अनकंडीशनली यानी कि कंडीशन ट्रू होने के बावजूद भी इमीडिएटली लूप क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एंड द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। और प्रोग्राम काउंटर कहाँ चला जाएगा, उस लाइन पे जहाँ पे लूप टर्मिनेट हुआ उसके बाद वाले लाइन पे। अगर उसके बाद गेट ch लिखा है तो गेट ch, और अगर कोई और स्टेटमेंट लिखा है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट के लिए सिर्फ हम ब्रेक लिखते हैं, ये इसका सिंटेक्स होता है। फ्लो चार्ट कैसा होता है, पहले जो हमारा लूप का कंडीशन है वो कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कोड इनसाइड द लूप, कोड इनसाइड लूप में आया, फिर कंडीशन इनसाइड द लूप दिखेगा। अब लूप के अंदर जो ब्रेक वाला कंडीशन दिया है वो अगर फॉल्स होगा तो फिर से इस कंडीशन पे जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा, ये ट्रू होगा, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और लूप एग्जिट कर जाएगा। लूप एग्जिट का दो कंडीशन, या तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो, या फिर ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो एग्जिट करेगा। प्रोग्राम से देखिए कैसा लिखा है, प्रोग्राम में दिख रहा है पूरा प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम में बताया गया है कि जो आपका ये प्रोग्राम दिख रहा है ना, हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वॉइड में, यहाँ तक की कहानी सेव है। एक एन की वैल्यू ली है 0। अब कंडीशन क्या चेक किया कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, एन की वैल्यू 10 से छोटी है उसके बराबर है। अगर ऐसा है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन करेगा। चूंकि एन की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा, वैल्यू ऑफ नंबर मतलब एन की वैल्यू क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा, यानी 0 को प्रिंट करेगा। 0 प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन चेक किया, इफ n इज इक्वल्स टू 5, क्या ऐसा है, नहीं, n 5 नहीं है, तो क्या करिए, तो ये ब्लॉक स्टेटमेंट नहीं रन करेगा। n की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, n की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो क्या दिखा कि n की वैल्यू अब क्या हो गई, 1 हो गई। n की वैल्यू जैसे वाइल लूप एग्जीक्यूट कराते वैसे ही कराएंगे, n की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर से ये स्टेटमेंट चेक करेगा, n इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज ट्रू, n की वैल्यू 1 है, एंड 1 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, तो फिर से इस वैल्यू को प्रिंट कराएगा। अब वैल्यू नई वैल्यू क्या प्रिंट होगी, n की 1, कंडीशन चेक करेगा, n इज इक्वल्स टू 5, नहीं, n की वैल्यू अभी 1 है, 5 के बराबर नहीं है, तो फिर से इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, n की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, क्या आ जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर कंडीशन चेक करेगा, n इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, ऐसे ही कंडीशन ट्रू होने के बाद 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, फिर क्या करेगा, 3 प्रिंट करने के बाद फिर 4 को प्रिंट कर लेगा। अब 4 के बाद n की वैल्यू जब इंक्रीमेंट करेगी 5 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन इज ट्रू, अब वैल्यू ऑफ n इज प्रिंटेड, अब n की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा, फिर चेक करा n इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू 5 हो गई, हाँ 5 जो है n जो 5 के बराबर है, तो क्या करे, ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब ये लूप जो है वो क्लोज हो जाएगा। कंडीशनली लूप क्या क्लोज होना चाहिए था, जब n की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाए ना, 10 से छोटी या बराबर रहे तो लूप को एग्जीक्यूट होना चाहिए था, लेकिन हम क्या देखें कि 5 के बाद लूप टर्मिनेट कर गया, जबकि कंडीशन अभी भी लूप का ट्रू था। तो जब कंडीशन ट्रू हो और उसके बावजूद हमको बीच में स्टेटमेंट को
ब्रेक करना हो तो हम क्या करते हैं, या टर्मिनेट करना हो लूप को तो हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब ये जो है ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पे ब्रेक आया तो लूप से बाहर आ गए, लूप के बाहर है तो इसके बाद वाली लाइन क्या आई है, इसके बाद वाली लाइन है प्रिंट एफ आउट ऑफ लूप। तो आउट ऑफ लूप प्रिंट करेगा और आपका प्रोग्राम यानी कि लास्ट में प्रिंट हो क्या जाएगा, आउट ऑफ लूप, ये आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक पढ़ चुके हैं ना। किसी कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या करना है कि जब हमारा कोई भी पर्टिकुलर इटरेशन के लिए हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते तो वहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। करता क्या है, देखिए लिखा है कि द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड द लूप व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, कंट्रोल जंप्स टू द बिगिनिंग ऑफ loop for next iteration, skipping the execution of statement inside the body of loop for the current state iteration। मतलब जो भी current iteration चल रहा है उसको अगर हम skip करना चाहते हैं तो हम क्या वहाँ यूज़ करेंगे, continue स्टेटमेंट का। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, उस जो इटरेशन के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट को लिखा गया होगा उस इटरेशन को स्किप कर देगा और उसके अगले वाले इटरेशन को कंटिन्यू कर देगा। मान लीजिए हम चाहते हैं कि 1 से 3 तक का नंबर प्रिंट हो, चौथा नंबर स्किप हो जाए, तो क्या करेंगे, हमें ऐसा कंडीशन देंगे कि 4th नंबर का इटरेशन एग्जीक्यूट ना करे। फ्लो चार्ट और सिंटेक्स देखिए। फ्लो सिंटेक्स में लिखा है सिंपल सा कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए कंटिन्यू लिख देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। फ्लो चार्ट में क्या है कि कंडीशन जो हमारा लूप है उसका कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो पहले ही लूप एग्जिट कर जाएगा। अगर लूप का कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, कंडीशन इनसाइड द लूप चेक करेगा। अगर ये भी ट्रू होता है तो फिर से ये कंडीशन कंटिन्यू करेगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा कि जो बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट करेगी। ठीक, लूप के अंदर कंडीशन ट्रू होने का मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करना। ठीक है, प्रोग्राम से समझते हैं। देखिए प्रोग्राम दिख रहा है, ठीक है, प्रोग्राम दिखा। अब प्रोग्राम में क्या करना है, देखिए लिखा है ना, ये तो सिंपल हमारा जो हेडर फाइल यूज़ करते हैं वो हेडर फाइल हो गया। अब उसके आगे देखिए लिखा है वॉइड मेन और एक काउंटर लिया है सी जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में है 10। फिर लिखा है वाइल सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अगर सी की वैल्यू 0 से बड़ी है या उसके बराबर है तब तक हमको लूप को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक, फिर आगे चेक करा है इफ़, चूँकि ये कंडीशन 10 जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर है, ये कंडीशन ट्रू होगी। चूँकि क्या है ना, सी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। इस लूप के अंदर कंडीशन क्या है, इफ़ सी इज इक्वल्स टू 10, क्या सी 10 के बराबर है, 7 के बराबर है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी कि यहाँ इफ़ ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा, इस इफ ब्लॉक के बाद क्या लिखा है, प्रिंट एफ सी। तो सी की वैल्यू अभी क्या है 10, यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट। ठीक, आउटपुट में क्या प्रिंट कर देगा 10। अब 10 प्रिंट करने के बाद क्या लिखा है, सी माइनस माइनस, यानी सी की वैल्यू में से एक माइनस कर दीजिए। तो सी की वैल्यू 10 थी, माइनस किए कितना आया 9। अब क्या होगा, फिर इसके लिए फिर से ये लूप चेक करेगा कंडीशन 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ है ऐसा, तो क्या करेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या सी जो है 7 के बराबर है, नहीं, 9 7 के बराबर नहीं हो सकता। तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर से इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ सी को प्रिंट किया, कितना आया 9। सी माइनस माइनस, अब कितनी वैल्यू हो जाएगी सी की 9 माइनस 1 यानी कि 8 के लिए भी इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। फिर माइनस करेगा और ये अब आएगा यहाँ पे 7। अब 7 के लिए सी इज मतलब 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ, 7 0 से बड़ा है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 7 इज इक्वल्स टू 7, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो क्या लिखा है, सी माइनस माइनस, यानी कि सी की वैल्यू में 1 घटा दीजिए। सी की वैल्यू घटे, क्या हो गई 7 माइनस 1 6 हो गई। उसके बाद क्या लिखा है कंटिन्यू, मतलब कि अब इस वैल्यू को इधर वाला पार्ट नहीं होगा एग्जीक्यूट, उसके बाद क्या कर लेगा, सीधे कंटिन्यू करेगा, लूप पे आ जाएगा। लूप क्या चेक कर रहा है, लूप में चेक करेगा कि 6 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू, ये वाला फिर से फॉल्स हो जाएगा, फिर से प्रिंट करेगा। इस तरह 6 5 4 3 2 अब बाकी प्रिंट कर लेगा 0 तक का। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई प्रोग्राम में डाउट हो तो उस प्रोग्राम को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। जिनका भी पीछे का पार्ट छूट गया है वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, ठीक है।
और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।